हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया क्या होता है? जब भी आपको सरफेस एरिया लिखा है सिर्फ, तो आप समझना आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सपोज करो आपने एक शेप लिया, ये शेप क्या है? क्यूब है। ये कौन सा शेप है? क्यूब। अब इसे आप खोल लो, तो इसे खोलने पे कैसा बनता है? देखो, इसे हम खोलेंगे तो कुछ ऐसा बनता है, यानी कि 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो इसका अगर मैं बोलता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया बताओ या फिर सरफेस एरिया बताओ, तो वो क्या होगा? ये सारे 6 स्क्वायर का सम, मतलब ये सारे 6 स्क्वायर के एरिया का सम, यानी कि 6a स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। पर अगर मैं इसमें आपको पूछता हूँ कि कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। क्या नाम है? कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। वो पूछ रहा हूँ अगर मैं क्यूब का, तो आप कैसे बताओगे? तब आप टॉप वाला एरिया और बॉटम वाला एरिया, यानी कि ऊपर और नीचे वाला एरिया माइनस कर दो, मतलब ये वाला और ये वाला हटा दो, तो क्या बचा आप पे? चारों साइड्स। तो जो सिर्फ साइड्स का एरिया है वो होता है कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो, ऊपर वाला पार्ट हटा दिया और नीचे वाला पार्ट हटा दिया, तो कितने स्क्वायर बचे हम पे? 1 2 3 4। तो इसका एरिया क्या होगा? 4a स्क्वायर। ऐसी अब हमें वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशन स्पेस। तो देखो, हमें इतना भारी भरकम डेफिनेशन से नहीं जाना है, सिंपल से लैंग्वेज में बोलते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी। सपोज करो आपने एक गिलास लिया, आपका ग्लास किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का। तो उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, वो क्या है? उसकी वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। जैसे अगर आपके छत पे टैंक है, वाटर टैंक, ठीक है, वो वाटर टैंक पे लिखा होता है ना 1000 लीटर, वो क्या है? उसकी वॉल्यूम, यानी कि उसकी कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आ गया वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। अब इस वाले चैप्टर में हम मेनली 3 चीज़ों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कौन कौन सा है वो? हम स्पेयर का फाइंड करेंगे, कोन का फाइंड करेंगे और हेमिस्फेयर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोन से शुरू करते हैं। कोन क्या होता है? देखो, हम सब ने कोन वाली आइसक्रीम खाई है, या फिर हम सब ने वो बर्थडे वाला कैप है ना, जो कोन शेप का होता है, ऐसे शेप का होता है, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, ठीक है। तो वो किस शेप का होता है? कोन का। उसमें नीचे वाला क्या होता है? रेडियस, ये हाइट और ये लेटरल हाइट, जिसे हम एल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बोल देता है कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, कोन को जब हम खोलते हैं ना, इसे बोलते हैं कोन का मैप। इसे क्या बोलते हैं हम? कोन का मैप। तो इसे मैप में देखो, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो रेड या ऑरेंजिश काइंड ऑफ शेड का है, ये क्या है? इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या है? सिर्फ ये वाला पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल। आर क्या है? रेडियस, एल क्या है? लेटरल हाइट। और पाई का वैल्यू हम सबको पता है, या फिर 22/7 यूज करते हैं, या फिर हम कौन सा यूज करते हैं? 3.14, ठीक है। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अब देखो, ये कर्व सरफेस एरिया था, इसमें मैं ये सर्कल ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यानी कि टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल प्लस इस सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें से देखो, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? एल प्लस आर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। ऐसे ही वो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? सपोज करो आप आइसक्रीम लेने गए, और उस आइसक्रीम में ना, आइसक्रीम के कोन में 100 ml आइसक्रीम है। कितनी है? 100 ml है आइसक्रीम, तो वो क्या है? उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? हम इसे फाइंड करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, आप ध्यान दोगे, हमने सिलेंडर का एक बार वॉल्यूम पढ़ा था। सिलेंडर मतलब, देखो मैं ये सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम पड़ा था, इसका वॉल्यूम क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होता है, ये 1/3 क्यों होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? क्योंकि अगर हम कोन को, एक राइट एंगल कोन को हम इसमें डालें, मतलब एक सिलेंडर में डालें, तो देखो यहाँ एक कोन, यहाँ एक कोन और यहाँ एक कोन, यानी कि टोटल कितने कोन बनते हैं उससे? 3। इसीलिए एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3। समझ में आया? यानी कि अगर आप 3 कोन को ऐड करोगे अच्छे से, तो वो क्या बनाएगा? 1 सिलेंडर। इसीलिए सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको ये याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पेयर। तो देखो, स्पेयर क्या होता है? आपने बॉल खेली है, बैट बॉल,
तो उसमें जो बॉल होता है वो बॉल किस शेप का होता है, वो स्पेयर शेप का होता है, मतलब वो एक सर्कल का 3D फॉर्म, सर्कल का 3D फॉर्म इज कॉल्ड स्पेयर। ठीक है, जैसे आपने फुटबॉल खेली है, बास्केटबॉल खेला है, या फिर आप सन देखते हो, सन किस शेप का है, सन एक स्पेरिकल शेप का है। ठीक है, वैसे नहीं है पर हम गोल बनाते हैं तो वो 3D गोल यानी कि स्पेयर। ठीक है, अब स्पेयर का कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, क्योंकि ये पूरा कर्व है। आप कहीं बॉल में आप कोने नहीं ढूंढ सकते ना, इसीलिए उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। अब आप अगर स्पेयर का मैप बनाओ, स्पेयर का मैप बनाओ तो वो क्या बनता है, 4 सर्कल। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 क्यों, क्योंकि देखो इसका भी पाई आर स्क्वायर, 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 तो इन सबको मिला के 4 पाई आर स्क्वायर। और आर तो आपको पता ही है, रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और पाई की वैल्यू हम सबको याद ही है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या फिर पाई की वैल्यू हम यूज करते हैं 3.14। ठीक है, अब नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। तो देखो हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया होता है, क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो आपने बॉल लिया, ये बॉल को आपने हाफ काट दिया, ठीक है, तो उसमें क्या बना, ये जो उसकी साइड में जो एरिया बच गई वो क्या है, उसकी कर्व सरफेस एरिया। और जो ऊपर बच गया ये क्या है, सर्कल, मतलब उसमें 2 अलग अलग पार्ट हो गए, एक जो साइड में है कर्व वाला और एक ऊपर है जो फ्लैट है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वो इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर के। क्यों होता है 2 पाई आर स्क्वायर के, देखो हमने अभी पढ़ा एक पूरा पूरा स्पेयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसे हाफ मतलब आधा काट दोगे तो क्या बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये कर्व सरफेस एरिया में हमने ये पूरा वाला हिस्सा ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम और क्या ऐड कर रहे हैं, ये वाला सर्कल। तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर दूँ, यानी कि पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा, टोटल सरफेस एरिया के। तो इससे टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और हम सबको पाई की वैल्यू पता ही है, और आर क्या होता है, रेडियस। समझ में आया। अब इसके हिसाब से तो आपको जितने फॉर्मूले पढ़ने थे वो इस चैप्टर के पढ़ लिए, पर अगर आपका मन है तो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस देख लो आप। जैसे क्यूब का फॉर्मूला, देखो क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ऐसे ही क्यूबॉइड का फॉर्मूला, सिलेंडर का फॉर्मूला, और ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल। ठीक है, और अगर आपको किसी फॉर्मूले में कोई डाउट हो रहा हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट में डाल देना, मैं वहाँ आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।